तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका फिर से एक बार पीएम स्पिन के चैनल में। अगर तुमने एवेंजर इन गेम मूवी देख ली है तो तुमने तो ये देखा ही होगा कि उसमें हमारा आयरन मैन इन्फिनिटी गॉन्टलेट को कैसे स्नैप करता है और उसकी डेथ भी हो जाती है, जो कि हम में से कई सारे लोगों को ये गलत भी लगता है। आई मीन सिर्फ आयरन मैन ही क्यों। आज हम ऐसे टॉप 5 कैरेक्टर्स को लेकर बात करने वाले हैं जो कि आयरन मैन के अलावा स्नैप कर सकते थे। फोन के लेकर किसी एक जगह पे बैठ जाओ और शुरू करते हैं एक छोटे से इंट्रो के साथ। तो सबसे पहले अगर हम स्टार्ट करें हमारे लिस्ट के 5th नंबर कैरेक्टर की, जिसका नाम है कैप्टन मार्वल। कैप्टन मार्वल इतनी पावरफुल है कि उसके बारे में अगर बात की जाए तो बात खत्म ही नहीं होती। उसकी पावर गॉड लेवल है। और हमने कैप्टन मार्वल मूवी में ये तो देखा ही है कि वो एक मिलिट्री पायलट होती है और उसका जब जेट प्लेन क्रैश हो जाता है तो वो स्पेस पर रेज़रैक्ट को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करती है, तभी उसको इतनी सारी पावर रेज़रैक्ट से मिल जाती है। और हमने ये भी देखा है कि जब कैप्टन मार्वल को इतनी सारी पावर्स मिल जाती है तो वो अपने हाथ से ही एक इन्फिनिटी स्टोन को पकड़ भी सकती है। और हमने इन गेम मूवी में ये भी देखा है कि जब थैनोस पावर स्टोन की मदद से कैप्टन मार्वल को अटैक करता है तब उसको कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। इसी से हम समझ सकते हैं कि कैप्टन मार्वल 6 इन्फिनिटी स्टोन्स के पावर को बहुत ही अच्छी तरीके से सहन कर सकती थी और बहुत ही आसानी से इन्फिनिटी गॉन्टलेट को स्नैप कर सकती थी। अगर हम बात करें हमारे लिस्ट के 4th नंबर कैरेक्टर की, जो कि है हमारा ओडिन सन थॉर। थॉर एक एसगार्डियन किंग होने के साथ साथ गॉड ऑफ थंडर भी है। वो गॉड होने के वजह से उसके पास गॉड लाइक स्ट्रेंथ भी है। थॉर बहुत ही आसानी से इन गेम में स्नैप कर सकता था, बट थॉर की फैमिली डेड होने की वजह से वो इन गेम में थोड़ा डिप्रेशन में चला जाता है और उसके बाद तो तुम्हें पता ही है कि क्या हुआ, बट थॉर भी स्नैप कर सकता था। इसका एग्जाम्पल तुम कुछ इस तरीके से देखो कि हमने इन्फिनिटी वॉर में देखा ही है थॉर कैसे पावर स्टोन के पावर्स को बहुत ही अच्छी तरीके से सहन कर लेता है। और 6 इन्फिनिटी स्टोन की जो रेडिएशन है वो है गामा रेडिएशन, और हमने तो ये देखा ही है कि थॉर कैसे एक न्यूट्रॉन स्टार के रेडिएशन को सहन कर सकता है। इसी से हम समझ सकते हैं कि थॉर भी 6 इन्फिनिटी स्टोन के पावर्स को बहुत ही अच्छी तरीके से सहन कर सकता था। अगर हम बात करें हमारे लिस्ट के 3 नंबर कैरेक्टर की, जिसका नाम है हल्क। हम यहाँ पे स्मार्ट हल्क की बात करेंगे क्योंकि ब्रूस बैनर एक एक्सपेरिमेंट के दौरान गामा रेडिएशन की मदद से हल्क बन जाते हैं और बाद में वो हल्क की बॉडी और ब्रूस के दिमाग को एक कर देते हैं। इन्फिनिटी स्टोन में गामा रेडिएशन ही रहता है और हमने ये भी देखा है कि जब हल्क स्नैप करता है तो उसका हाथ जल जाता है, बट उस समय अगर हल्क और थोड़ा मेंटली स्टेबल रहता तो शायद उसको ज्यादा कुछ नहीं होता। इन्फिनिटी स्टोन से तुम उन्हीं को वापस ला सकते हो जिनको थैनोस ने इन्फिनिटी वॉर में धूल बना दिया था, पर शायद हल्क स्नैप के दौरान नताशा को भी वापस लाने की कोशिश कर रहा था, इसीलिए उसका हाथ बहुत ही जल गया। इसी से हम समझ सकते हैं कि हल्क भी स्नैप कर सकता था क्योंकि हल्क खुद ही गामा रेडिएशन से बना था। अगर हम बात करें हमारे लिस्ट के दूसरे नंबर कैरेक्टर को लेकर, जिसका नाम है ग्रूट। ग्रूट का नाम सुन के शायद तुम थोड़ा चौंक सकते हो, पर मेरे भाई ग्रूट भी स्नैप कर सकता था क्योंकि ग्रूट फ्लोरा कोलोसस प्रजाति से है और अगर वो स्नैप करता तो उसको कुछ फर्क भी नहीं पड़ता क्योंकि ग्रूट एक पेड़ जैसा ही है। मान लो अगर ग्रूट स्नैप करता है और उसके हाथ पे डैमेज भी पड़ता है तो वो उसको काट के फिर से रिजेनरेट कर सकता है, जो कि हमने इन्फिनिटी वॉर में एक बार देख लिया है कि जब थॉर स्टॉर्मब्रेकर बना जाता है तो स्टॉर्मब्रेकर का हैंडल गुम हो जाता है और वहीं पे हमारे ग्रूट अपने हाथों की मदद से स्टॉर्मब्रेकर का हैंडल बनाता है और अपने हाथ को काट देता है। और हमने बाद में ये भी देखा है कि उसका वो हाथ फिर से रिजेनरेट हो गया है। मान लो अगर स्नैप के बाद ग्रूट मर भी जाता है तो वो अपने आप को रिजेनरेट यानी पुनर्जन्म भी कर सकता है। इसी से हम समझ सकते हैं कि ग्रूट भी स्नैप कर सकता था। अगर हम बात करें हमारे लिस्ट के फर्स्ट कैरेक्टर को लेकर, जिसका नाम है डेडपुल। हाँ, मुझे पता है कि डेडपुल एंड गेम मूवी में नहीं था, पर क्या होता अगर डेडपुल इन गेम मूवी में स्नैप करता। हमें तो पता ही है कि डेडपुल एक एंटी हीरो और फनी कैरेक्टर है, बट उसके पास एक बहुत ही अच्छी पावर है जिसका नाम है सुपीरियर हीलिंग फैक्टर। इस पावर की मदद से डेडपुल अपने बॉडी पार्ट्स को बार बार रिजनरेट कर सकता है, लगभग ग्रूट की तरह। मान लो अगर डेडपुल को स्नैप के दौरान बहुत सारे डैमेजेस होते तो वो अपने बॉडी पार्ट्स को काट के फिर से उनको रिजनरेट कर लेता, बस उसको थोड़ी सी मेंटल स्टेबिलिटी की जरूरत थी। अगर उसके पास थोड़ी सी अच्छी मेंटल स्टेबिलिटी होती तो वो बहुत ही आसानी से स्नैप कर सकता था। आज की वीडियो तो यही तक थी। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, और तुम्हें क्या लगता है कि इन 5 कैरेक्टर्स के अलावा और कौन से कैरेक्टर्स है जो कि स्नैप कर सकते थे, वो तुम मुझे अपने कमेंट में बताओ। और अगर तुम चाहो तो ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हो, और अगर चैनल पे तो नए हो तो करो सब्सक्राइब। मैं तुमसे फिर मिलूंगा किसी नए वीडियो किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।